चेकअप कराते हैं। मैं गरम डोसा बन के आ गया है और मुझे तो देखते ही मुंह में पानी आ गया। और यहाँ की हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, वो भी किचन से। तो वैसे भी हम हाउस वाइफ की लाइफ ही किचन से स्टार्ट होती है, तो व्लॉग भी किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह बना रही हूँ करेल, तो जो कि बनता है मूंग की दाल से। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक तो मूंग की दाल का होता है तो नुकसान भी नहीं करता है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक भी आप डाल सकते हैं और साथ में लहसुन। लेकिन लहसुन और हरी मिर्च कूट के ही डालो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आज मैं ये करेल की सब्जी बनाऊंगी और साथ में रोटी और साथ में चावल। तो बिना चावल के तो मेरा पेट ही नहीं भरता है, मेरा खाना पूरा नहीं होता जब तक कि मैं चावल ना खा लूँ। और करेल के साथ तो चावल मज़ा ही आ जाता है, बिल्कुल मस्त, एकदम बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा खाना बनना स्टार्ट हो गया है। और वैसे भी सुबह उठ करके सारा काम ही करना पड़ता है सारा। एक तो रात मतलब अगले दिन बच्चे इतना ज़्यादा घर को फैला देते हैं कि सुबह समेटते समेटते बहुत टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर खाना बनाओ। तो अगर आप लोगों ने मेरा इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी सेकंड यूट्यूब पेमेंट आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी सेकंड यूट्यूब पेमेंट कितनी आई है। तो उसका लिंक उसको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी उसका, और साथ ही एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मेरी YouTube पेमेंट जो है वो आ चुकी है। तो आज मैं सोच रही थी कि अपनी उस पेमेंट से क्या क्या करूं, क्योंकि जो मेरी पेमेंट है वो मेरे हस्बैंड तो खर्च करते नहीं है और सिर्फ मैं ही खर्च करती हूँ, और सेविंग करने का भी मेरा कोई भी मूड नहीं है। जब थोड़ी और अच्छी सैलरी आने लगेगी तब मैं सेविंग करूँगी। तो अभी तो मुझे सिर्फ खर्च करना है। तो आज मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या खरीदूँ। तो मेरी आइज़ जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं और मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, 3-4 दिन से हेडेक भी हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना चेकअप करा लूँ जा कर के। वैसे मेरा करीबन 5-6 साल पहले मेरी आइज़ वीक थी, तो मेरा चश्मा लगा हुआ था, टेस्ट हुआ था। तो मैंने बस कुछ दिन ही लगाया था। हाँ बेटा, देखो जा कर के वहाँ देखो कैट आई है, देखो। तो मैंने बस कुछ दिन ही लगाया था और उसके बाद मैंने लगाना छोड़ दिया था। तो काफ़ी साल हो गए, 5-6 साल हो गए। मेरी शादी के पहले टेस्ट था वो, और मेरी शादी के ही 6 साल हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना चेकअप करवा लूँ एक बार, कि मुझे लग रहा है कि शायद मेरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई आइज़, क्योंकि मुझे महीन अक्षर देखने में भी प्रॉब्लम होने लगी है, और हेडेक और आई पेन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है 4-5 दिन से। एक तो मेरा फ़ोन का काम भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं एडिटिंग भी फ़ोन से ही करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास लैपटॉप तो है नहीं। तो वीडियो भी फ़ोन से बनाती हूँ, एडिटिंग भी फ़ोन से करती हूँ। तो इस वजह से मेरी आइज़ कुछ ज़्यादा ही वीक हो गई है। तो आज मैं वहीं पर जाऊँगी, और साथ में हम लोग आज शाम को, मेरा कुछ बाहर खाने का भी मन है, तो देखती हूँ आज मैं वहाँ जाने के साथ साथ और कहाँ जाऊँगी। बातों ही बातों में यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन गई है, और मेरी सब्जी बन गई है। तो अब मैं रोटियाँ भी सेक लूँगी और साथ में चावल बना लूँगी और अपना काम समेट लूँगी। उसके बाद करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, फिर हम लोग शाम को जाएंगे। तो फिर शाम को हम लोग जाएंगे चश्मे की शॉप में। तो देखते हैं कि कौन सी शॉप में जाते हैं। अभी हमने नहीं सोचा है कि किस शॉप में जाएंगे, बाकी शाम को देखते हैं फिर कहाँ चलते हैं। तो शाम के बज गए हैं करीब 7। तो हम लोग कार से जा रहे हैं
और मेरे घर के पास में ही ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही एक शॉप खुली है, न्यू शॉप खुली है, क्लियर देखो कंपनी है वो, तो ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा नाम है और कई सारी ब्रांचेस हैं इसकी। तो मैंने सोचा कि ना वहीं पे चेक कर लेते हैं कि, तो ये देखिए शॉप आ गई है और ये काफ़ी अच्छी बनी है, काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम थे। तो चलिए फिर अंदर चेकअप कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेम पसंद कर लिया है और यहाँ पर बिल बन रहा है। तो बिल बनाने में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे थे और थोड़ा सा कॉस्टली बना है। थोड़ा सा क्या मतलब ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बट मेरे लिए तो कॉस्टली ही है थोड़ा सा। तो जब बन के आ जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा फ्रेम चूज़ किया है, किस फ्रेम में बनवाया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। और वैसे भी हम लेडीज़ों को बहुत टाइम लगता है कोई भी चीज़ ख़रीदने में, तो इतने सारे फ्रेम थे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि कौन सा पसंद करूँ। सब लगाने में अच्छे लग रहे थे और कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था, बट मेरे हस्बैंड ने बोला ये अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने वो चूज़ कर लिया। तो देखिए अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने बाहर। तो कोई रेस्टोरेंट नहीं जा रहा है ना, तो कोई होटल जा रहा है। मैं जा रही हूँ एक डोसा खाने जा रही हूँ। तो मुझे डोसा बहुत पसंद है, डोसा इडली सांभर मेरा फेवरेट है। तो आज मैं खाऊंगी डोसा, काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी दिन से नहीं खाया है। लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, ना ही कोई अच्छा सा होटल है, ना कोई ढाबा है। ये जैसे रोड में शॉप लगाते हैं वैसे ही रोड में इनकी शॉप है और बहुत ही अच्छा डोसा है जिसका नाम है अन्ना मद्रासी डोसा। बहुत ही टेस्टी बनाते हैं ये लोग और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती है इनके यहाँ। इस समय तो कोविड की वजह से शायद इतनी नहीं होगी, बट लेकिन अगर आप कोई भी ओकेज़न होता है और कोविड नहीं था जब, और या फिर कोई भी ओकेज़न होता है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि नंबर लगाना पड़ता है यहाँ पर और हर बार आपको वैसा ही टेस्टी डोसा मिलेगा। तो मुझे जब डोसा खाना होता है तो मैं तो यहीं पर ही आके खाती हूँ। क्या खाए क्या खाए? डोसा, चाउमीन। तो मेरा गर्मा गर्म डोसा बन के आ गया है और मुझे तो देखते ही मुंह में पानी आ गया। और यहाँ की चटनी, नारियल चटनी तो इतनी टेस्टी लगती है कसम से। और वैसे कई लोग डोसा जो है स्पून से खाते हैं, स्पून और फोक इन दोनों से खाते हैं, लेकिन मुझे तो हाथ से ही खाने में मज़ा आता है। डोसे को जो हाथ से खाने में आनंद है वो स्पून से कहाँ। तो मैं तो यहाँ पर हाथ से ही खाती हूँ, भले चाहे कोई जैसे भी देखे। तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ डोसा और मेरा चीकू भी खा रहा है मज़े से। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मेरा डोसा हो गया है फिनिश और मेरे बेटे ने भी खा लिया, साथ में चाउमीन भी खाई थी, बर्गर भी खाया था। तो आज बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा लिया है। तो बस खा के अब हम लोग जा रहे हैं कार से घर। तो अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।